आज का अपना टॉपिक रहेगा संविधान निर्माण। इसमें संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की मांग किसने की थी? वामनपंथी नेता 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग की थी, एम.एन. राय ने। फिर अपना 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मांग किया गया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मांग की गई और 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई। संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार से हो, यानी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन में की थी वयस्क मताधिकार से के द्वारा। फिर अपने जो प्रस्ताव है 1940 में कौन सा प्रस्ताव आया था? अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया था और 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। तो ये तीनों प्रस्ताव याद रख लेना। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को भारत आया। कौन आया? कैबिनेट मिशन, और अपनी योजना रखी। ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन और अपनी मांग रखी थी संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन के अनुसार इन्होंने 24 मार्च 1946 को भारत आके अपनी जो योजना रखी हुई थी संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया। नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 को, नवंबर 1946 को। इसमें कुल सदस्य थे 389। गठन किया तब 296 ब्रिटिश भारत के और 93 देशी रियासतों के थे। सीटों को जनसंख्या अनुपात में रखा गया। सीटों को कैसे रखा गया था? जनसंख्या अनुपात में। 10 लाख लोगों पर एक सीट। अब देख लो, 10 लाख लोगों पर एक सीट। 3 प्रमुख समुदाय थे, मुस्लिम, सिख, सामान्य, यानी 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख, सामान्य। संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित एवं नामांकन थी। जो संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और नामांकन थी, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। उनकी जो निर्वाचित और नामांकन की थी वो प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। कब? जुलाई 1946 को चुनाव हुए सीमित मताधिकार पर। उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। जुलाई 1946 को चुनाव हुए सीमित मताधिकार पर, महिलाओं की संख्या थी 15। सीट राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और छोटे समूह, यानी 3 तरह की थी, राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और छोटे समूह की। यहाँ नोट लगा के लिखा 93 सीट देशी रियासतों की खाली रहेगी। जो देशी रियासत थी 43 सीट उनकी खाली रहेगी। संविधान सभा चुनाव से अलग हो गई क्योंकि ये रियासतें थी वो देशी रियासतें संविधान सभा चुनाव से अलग हो गए। फिर अपना संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी थे। बैठक 11 दिसंबर 1946 में स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद थे। और फिर 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी इसमें सभापति जो स्थायी थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। उपाध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, यानी जवाहरलाल नेहरू का कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव था? 13 दिसंबर 1946 पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव और 22 जनवरी 1947 स्वीकार किया गया। जो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य था वो पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को और स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। संवैधानिक ढांचा व संविधान दर्शन
संरचना उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। संवैधानिक ढांचा व संविधान दर्शन संरचना उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। फिर है अंतिम बैठक इनकी 24 जनवरी 1950 को, और पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक है ये याद रख लेना 24 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, तो ये अपना है 13 जून 1947 माउंटबेटन योजना। इसमें दो स्वतंत्र देशों की मांग भारत और पाकिस्तान की थी। माउंटबेटन योजना में 13 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इधर अपना संविधान सभा को पूर्ण रूप से प्रभुत्व बनाना, यह संविधान द्वारा एक विधायिका बन गई। संविधान द्वारा एक विधायिका बन गई। मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान से अलग हो गए क्योंकि उनको पाकिस्तान चाहिए था, तो मुस्लिम लीग के सदस्य वो संविधान से अलग हो गए। एक साथ मिलकर कार्य किन्होंने किया था? संविधान सभा, विधायिका और कार्यपालिका ने एक साथ मिलकर कार्य किया। विधायिका के रूप में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, ये इनका एक साथ मिलकर कार्य है। विधायिका के रूप में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। इधर है कार्यपालिका का कार्य या आम कानूनों को लागू करना। इधर इनका स्थायी अध्यक्ष कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और इधर अध्यक्ष है जीवी मावलंकर। 26 नवंबर संविधान पारित हुआ, तो 26 नवंबर को संविधान पारित हो गया था। अब 389 सदस्यों से 299 हो गए। जब पारित हो गया था तो 389 सदस्यों से 299 हो गए। यहाँ नोट लगा के लिखा है 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत दोनों का एक ही दिन अपनाया गया। यानी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को एक ही दिन अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ये भी 24 जनवरी 1950 को जब ये राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, उसी दिन राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। समय 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था ये 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया गया, यानी 60 देशों का संविधान है उसका अवलोकन करके बनाया गया। संविधान सभा की समितियां, इसमें 8 प्रमुख बड़ी समितियां थी। इसमें पहले मसौदा अथवा DRAFT समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर 8 समितियां थी, तो इस अगली है संघ शक्ति समिति, ये जवाहरलाल नेहरू की। केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज और वित्त कार्य के अध्यक्ष भी थे ये। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। यानी जो समितियां थी ना अपनी 8, इसमें 8 प्रमुख बड़ी समितियां ये है। फिर अगला देख, अन्य छह लोग भी दे संविधान की समितियों में, तो गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राय, TT कृष्णाचारी, ये 6 अन्य लोग थे। फिर इधर अपनी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। प्रेम बिहारी नारायण राय। मूल रूप से भारत का संविधान और इंग्लिश और हिंदी भाषा में लिखा गया था। मूल रूप से प्रेम बिहारी नारायण, यानी मूल रूप से जो भारतीय संविधान और इंग्लिश और हिंदी भाषा में लिखा गया था। फिर संविधान का प्रवर्तक 26 नवंबर 1949 पारित किया गया था। नागरिकता, चुनाव एवं प्रावधान इसी समय लागू हो गया था। जब पारित हुआ था तो नागरिकता और चुनाव ये प्रावधान इसी समय लागू हो गया था। फिर इधर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को तो संविधान पारित हो गया था,
और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो इसमें अपना गणतंत्र हो गया। इसी दिन पूर्व स्वतंत्र दिवस मनाया गया, यानी जब संविधान लागू हो गया था तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र दिवस मनाया गया। रावी नदी के तट पर, कहाँ पर? रावी नदी के तट पर बनाया गया था। फिर नोट लगा के लिखा है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति एवं संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य थी। तो ये तो अपनी प्रस्तावना में जो शब्द है उनके बारे में है। तथा धर्मनिरपेक्ष प्लस समाजवादी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये दो शब्द है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर अपना अगला है संविधान सभा की आलोचना, यानी किस किसने आलोचना की? यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था, यानी आलोचना करने वाले तो कुछ भी कर लेते हैं। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था, वयस्क मताधिकार पर भी नहीं था। फिर संप्रभुता का अभाव, यानी संप्रभुता का अभाव था ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर। समय की बर्बादी की, इसमें समय की बर्बादी हुई है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो भाई संविधान लिखेगा तो बर्बादी तो नहीं होगी, टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आलोचना है, आलोचना कुछ भी हो सकती है। कांग्रेस का प्रभुत्व और हिंदुओं का प्रभुत्व है एक दरिया निकाय के रूप में। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व है। भाषा जटिल थी, वकीलों के अनुसार इसकी भाषा जटिल थी। तो ये इसकी आलोचना है संविधान की। संविधान सभा द्वारा हाथी को हाथी का प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया गया। BN राव संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए। BN राव है वो कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए। HVR अयंकर सचिव थे, ये सचिव थे। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप चीफ डॉक्यूमेंट नियुक्त किया गया था। किसको? LN मुखर्जी को। मूल संस्करण सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा किया गया। मूल संविधान का हिंदी संस्करण वंशकृत वेदराय द्वारा। मूल संस्करण संविधान का हिंदी संस्करण किसके द्वारा? वंशकृत वेदराय के द्वारा। फिर संविधान का हिंदी पाठ, संविधान का हिंदी पाठ। मूल संविधान में हिंदी भाषा का पाठ प्रयोग नहीं था, यानी जो मूल संविधान में हिंदी भाषा का पाठ प्रयोग नहीं था। अनुच्छेद 354A 58वां संविधान संशोधन द्वारा हिंदी भाषा जोड़ा गया, भाग 22 के अनुसार। संविधान का प्रकाशन अथवा अनुवाद हिंदी के लिए शब्दावली व भाषाई स्वीकार होगा। संविधान का संशोधन अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में, यानी संविधान का संशोधन है अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में। हिंदी पाठ का नहीं अर्थ होगा जो मूल रूप से अंग्रेजी का है। हिंदी पाठ का वही अर्थ होगा जो मूल रूप से अंग्रेजी का है। जो भी संविधान संशोधन है उसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद होगा, यानी जो भी संविधान संशोधन है उसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होगा। संविधान सभा का प्रभाव में आना। डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा का अंतिम प्रारूपकर्ता कौन है? भीमराव अम्बेडकर। 4 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान को पढ़ा गया, यानी संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को। 5 दिन तक इस पर चर्चा चली। 4 नवंबर 1948 को जब पहली बार पढ़ा गया था तो 5 दिन तक उस पर चर्चा चली। 15 से 17 नवंबर खंडवार विश्लेषण किया गया, यानी खंडवार विश्लेषण किया गया। 7000 संशोधन पेश किए। 2000 पर चर्चा, यानी 7000 संशोधन पेश किए गए थे और 2000 पर चर्चा हुई थी। तीसरी बार विचार स्वरूप BR अम्बेडकर ने प्रस्ताव रखा। विधानसभा ने जिस रूप में संविधान को निश्चित किया है उसे पारित किया जाए। ये 7000 मतलब अलग अलग देशों से लिए थे वो सब, तो उन पे 2000 पे फिर चर्चा हुई थी, बाकी जो नहीं, यानी कि 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया था तो उनमें 7000 पर संशोधन किया और फिर 2000 पे
चर्चा हुई। फिर अगला देखते हैं। 26 नवंबर 1949 संविधान पारित हो गया। संविधान पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, और जब पारित हुआ था तो 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हुए थे। जब संविधान पारित हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले विधि मंत्री थे और भारतीय संविधान के जनक व पिता भी अंबेडकर है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर को। तो ये अपनी संविधान की क्लास पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।